आत्मा, सोल और ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। आत्मा के बारे में गीता में एक श्लोक आता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न चैनम कलेद्यांत्यपो न शोषयति मारुत है। अर्थात आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, यह अविनाशी है। भगवान महावीर से भी पूछा गया कि सत्य से साक्षात्कार का कौन सा उपाय है और आत्मदर्शन किस रास्ते से आसानी से हो सकेंगे। उन्होंने बड़ा संक्षिप्त सा छोटा सा उत्तर दिया, सत्य को अपने में खोजो, अपने से खोजो। आत्मा और परमात्मा के दर्शन केवल अपने में ही हो सकेंगे। धर्मास्त्र और परंपराएं सत्य की ओर संकेत मात्र करते हैं, पर सत्य प्राप्ति का माध्यम हम स्वयं ही हो सकते हैं। अर्थात हमको खुद को ही खोजना पड़ेगा है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क की शांति के लिए अपने मन को भटकने से रोकता है तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान मोक्ष से पूर्व की स्टेज मानी गई है। ध्यान क्रिया अष्टांग योग का 7वां पार्ट है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आप में आत्म साक्षात्कार होते हैं। अगर सीधे शब्दों में बोलें तो ध्यान मोक्ष का द्वार है। ध्यान हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। ध्यान की रिक्वायरमेंट हर एक जीव को है। ध्यान को सभी में श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान के कई प्रकार भी हैं। हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपनी सुविधा अनुसार ध्यान क्रिया को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ध्यान के माध्यम से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और सफलता के साथ और सरलता के साथ कर सकते हैं। आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार होना ये ध्यान है। ध्यान से हम अपने चित्र को, अपने आप को एकाग्र करने में भी सफल हो जाते हैं, जिससे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी आसानी होती है। जब हम किसी कार्य को या किसी टारगेट को एकाग्रता चिंतन करते हैं तो उसे हम मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हमें अपने मानसिक शक्तियों को एक स्थान पर सेंट्रलाइज करते हैं। जब हमारी आत्मा चित्त से भिन्न न रहे और चित्त चेतन से युक्त रहे तो समझ लेना कि आप ध्यान क्रिया के सही दिशा में जा रहे हैं। हमारे मन का विषय रहित हो जाना भी एक प्रकार से ध्यान है और किसी वस्तु व बात पर विचार न करना यानी विचार शून्य हो जाना ध्यान की उत्तम श्रेणी में आता है। हमारे एकाग्र और शरीर, वाणी और मन के निरोध को भी ध्यान कहा जाता है। ब्रह्मा और हमारी आत्मा के चिंतन को ध्यान कहा जाता है, यानी हमारे द्वारा आदर्श लक्ष्य निर्धारित करना और उसमें तन्मय हो जाना, तल्लीन हो जाना भी ध्यान क्रिया है। अपने मन के तत्व को समझ लेना ही ध्यान है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान की ध्येय की प्राप्ति होती है। ध्यान से हमारे कलेशों का भी नाश होता है। ध्यान धारणा और समाधि को संयम कहा गया है। संयम की स्थिरता से प्रज्ञा की दीप्ति का उदय होता है। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान में दीपक का प्रकाश फैलता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान का नियमित अभ्यास भी हमें अपनी आत्मशुद्धि की ओर बढ़ाता है। ध्यान एक प्रकार से विज्ञान है जो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से संपूर्ण और सक्षम बनाता है। हर शक्ति के विकास का अपना ध्यान का अपना तरीका है, अपना तरीका है। इन सभी शक्तियों का संगम ही हम सभी का जीवन है। जब हम
ध्यान को अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने आप से रूबरू होते हैं, आत्म साक्षात्कार होते हैं, करते हैं, तो इसका संबंध ईश्वर से नहीं बल्कि हमारे स्वयं के रिसर्च से है, शोध से है। ध्यान हमें हमारी पहचान बताती है। ध्यान क्रिया से स्वयं को हम जान पाना संभव है। ध्यान से हम अपने आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। आज स्वस्थ और तनाव जीवन के लिए सिर्फ ध्यान यानी मेडिटेशन सबसे अच्छा विकल्प है। हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए और अपने तनाव मुक्त रहने के लिए और अपने कर्म को करते हुए आधा घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट जैसे भी हमें समय निकले, हम अपने लिए सुबह या शाम जिस तरह से भी हो बिल्कुल अपने मेडिटेशन यानी शांत होकर बैठें और शांत होने के बाद टारगेट करें, अपनी आत्मा को यानी सोल को टारगेट करें और उसे देखें और उसमें विचार शून्य हो। प्रैक्टिस से धीरे धीरे विचार शून्य होने लगता है और तनाव मुक्त भी होने लगता है। यही सबसे अच्छा मेडिटेशन है। ओम शांति।